हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय अमन सर में। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल। हम आज पॉलिनोमियल और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव एक्सपोनेंट इन होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होती है, जो पावर होती है, वो होल नंबर में हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल है 3x² + 5x + 6। इसमें देखते हैं वेरिएबल हमारा x है और x की पावर कितनी है? 2। यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ x⁻0 है। यहाँ पर जो 2 और 1 और 0 है, ये तीनों होल नंबर हैं, इसीलिए यह एक पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है 5y + 3z। यहाँ y⁻1 है, z⁻1 है, इसीलिए 1 और 1 होल नंबर होते हैं, इसीलिए ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ 2z लिखा हुआ है, z की पावर 1 है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल में भी 3-4 तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, जिसको अलग अलग नाम से डिफ़ाइन किया गया है टर्म के बेस पर। जितने उनमें टर्म की संख्या होती है, नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं, वैसे उनके नाम भी होते हैं। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल और केवल एक टर्म है तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म है तो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। और अगर किसी भी पॉलिनोमियल में 3 टर्म है तो उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। आगे चेक करते हैं हम किसे पॉलिनोमियल कहेंगे और किसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे क्वेश्चन है, इज 7x² + 8√x + 5 आर y + 2/y आर √x + 5 पॉलिनोमियल। क्या ये तीनों पॉलिनोमियल होंगे? आइए एक एक को चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7x² + 8√x + 5। इसको हम x के पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो पहला होगा 7x², दूसरे को 8√x को 8x⁻1/2 लिखेंगे + 5। चलिए वेरिएबल की पावर को चेक करते हैं। वेरिएबल x है, x की पावर 2 है, एक होल नंबर होती है। यहाँ पर x की पावर 1/2 है, ये फ्रैक्शन है, ये होल नंबर नहीं होता है, इसीलिए यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन y + 2/y। इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये तो y हो गया। 2/y को 2y⁻1 लिखेंगे। इसमें y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर -1 है, इसीलिए यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -1 हमारा होल नंबर नहीं होता है। थर्ड एग्जाम्पल है √x + 5। इसको लिखेंगे x⁻1/2 + 5। 1/2 हमारा फ्रैक्शन होगा, इसीलिए यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन और है, इज 2x² + √5x + 2 इज ए पॉलिनोमियल। क्या 2x² + √5x + 2 एक पॉलिनोमियल होगा? चेक करते हैं। वेरिएबल की पावर को देखते हैं। यहाँ वेरिएबल x है, x की पावर 2 है, ठीक। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है। हमें केवल वेरिएबल चेक करने हैं कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। बाकी किसी नंबर पर अगर रूट वगैरह लगा हुआ है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें केवल वेरिएबल की पावर को चेक करनी है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होता है। इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, 1 है और 0 है, इसीलिए यह एक पॉलिनोमियल होगा। दिस इज ए पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में कि डिग्री क्या होती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 5x⁻7 + 3x⁴ + 9x² + 7। इसमें हम देखते हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। फर्स्ट टर्म में
वेरिएबल की पावर 7 है, सेकेंड में वेरिएबल की पावर 4 है, थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है और फोर्थ में वेरिएबल की पावर 0 है। यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, तो वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो है x⁻⁷। इसीलिए इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 7। सेकेंड एग्जाम्पल है 2x⁴ प्लस 9x³ प्लस 7x² प्लस 5। इसमें वेरिएबल क्या है x की पावर को चेक करते हैं कि x की पावर कितनी कितनी है। यहाँ x⁴, x⁻3, x⁻2 और यहाँ x⁻0 है। इसमें अगर हमें डिग्री चेक करनी है तो हमें हाईएस्ट पावर देखनी पड़ेगी। हाईएस्ट पावर कितनी है x की 4, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 4 होगा। फिर आगे हमारा जो दिया गया है वो है कोफिशिएंट ऑफ टर्म के बारे में, कि किसी भी टर्म का कोफिशिएंट कितना होता है। जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें एक टर्म भी हो सकता है, दो टर्म भी, या दो से ज़्यादा टर्म भी हो सकते हैं। तो हर टर्म में कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ज़रूर होता है। जैसे पहले देखते हैं कोफिशिएंट क्या। द कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। किसी भी टर्म में वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ द टर्म बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं 3x² माइनस 9x प्लस 6। इसमें अगर ये पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा, तो हम देखेंगे टर्म में x² किस टर्म में आ रहा है, तो इस टर्म में x² आ रहा है 3x² में। तो हम देखेंगे x² के साथ किस कोफिशिएंट का, किस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ है, तो x² में 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 3। अगला है कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। हम x के साथ देखेंगे किस वैल्यू का, किस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई हुआ है, तो x के साथ में -9 का मल्टीप्लाई है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो -9 होगा। फिर अगला है कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 या कांस्टेंट टर्म कितना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 या कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, 6 है, ये 6 हो जाएगा। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं वीडियोज में। जैसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 5, 6 ऐसे कोई नंबर ले लेते हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि उसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। अगला है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री अगर 1 है, हाईएस्ट डिग्री, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। थर्ड है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है अगर, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।